हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो, जिसका नाम है बाल कांड के चैप्टर 1, कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। पहले अध्याय के श्लोक संख्या 18 तक हमने चर्चा किया था। 19 नंबर श्लोक में चर्चा करेंगे। तो 18 नंबर श्लोक तक ये जो अध्याय है, इसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। पूरे रामायण का समरी है। इस अध्याय में पूरा रामायण को सार रूप में नारद मुनि भगवान के गुणों के माध्यम से वर्णन करेंगे। तो अभी 18 नंबर श्लोक तक, 8 नंबर श्लोक में तो नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभुः रामो नाम जनय सुतः नियतात्मा महावीर्य धृतिमान धृतिमान वशी। कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले भगवान रामचंद्र ही हैं वो परम भगवान, परम ब्रह्म, परम सत्य। तो यहाँ पे जन्म लीला के बारे में वर्णन कर दिए। फिर बुद्धिमान वाग्मतान्विति, और फिर महारस को महेश्वासो। तो जन्म लीला हो गई। विपुलांशो महाबाहो पुंडीग्रीव महाहन। बाल लीलाओं का वर्णन करके फिर 10 नंबर श्लोक से जब विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान को लेके चले जाते हैं, ताड़कासुर का वध करते हैं। महेश्वासा यानी महान धनुर्धर है। इस प्रकार से धर्मज्ञ सत्यसंधस्या, विवाह के उपरांत धर्मज्ञ सत्यसंधस्या ये गुण सूचित करते हैं कि भगवान रामचंद्र अपने पिता के वचन पर सत्यसंधस होने के कारण प्रजा नाम चहिते रथ, राज्य को छोड़ करके वनवास चले जाते। तो इस प्रकार के फिर वहाँ की कुछ लीलाओं का इस वर्णन है। ये 18 नंबर श्लोक तक ऐसे चलता है। अब जो है नेक्स्ट, जो वनवास जाने के पश्चात अरण्य कांड, श्लोक संख्या 19 से प्रारंभ हो रहा है। तमेव गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथ सुतं। प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयुक्तम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं। प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकामया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्य महीपतिः। 19 20 नंबर श्लोक में इसमें नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। आउट ऑफ लव and with a desire to please his ministers, King Dasarath desired to install that Rama, his dear and eldest son, who was endowed with these qualities, whose prowess was unfailing, who was endowed with excellent qualities for political administration, and who was engaged in benefiting his citizens. तो इन दो श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है कि बहुत ही प्रेम के कारण और अपने मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों के इच्छा को जानते हुए, पूरे राज्य की इच्छा को जानते हुए, पूरे अयोध्यावासी की इच्छा को जानते हुए दशरथ महाराज भगवान रामचंद्र को राजा बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। हिज डियर एंड एल्डेस्ट सन, जो कि हर प्रकार के ऐसे दिव्य गुणों से युक्त है। कैसे दिव्य गुण, वो ऑलरेडी वर्णन किया गया है श्लोक नंबर 8 से लेकर के 18 नंबर श्लोक तक। और जिनकी शक्ति जो है कभी भी विफल नहीं होती है। who was endowed with excellent qualities for political administration, और राजनीति करने के लिए योग्य हर प्रकार के गुणों से संयुक्त है। and who was engaged in benefiting his citizens ऐच्छत प्रीत्या महामहीपति। ये जो अपने राज्य के निवासियों के लिए उनके हित करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। तम एवं गुण संपन्नम, तम मतलब ऐसे भगवान रामचंद्र को, एवं गुण संपन्न इस प्रकार के गुणों से संयुक्त हैं
जो पिछले 10-11 श्लोकों में गुण वर्णन किए नारद मुनि, तो अब आगे बता रहे हैं किस प्रकार के गुणों से संपन्न भगवान रामचंद्र रामम सत्य पराक्रमम, ऐसे भगवान रामचंद्र जो सत्य पराक्रम, जिनका पराक्रम कभी फेल नहीं होता है, कभी विफल नहीं होता है, अपने ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर युक्तम, अपने सर्वे सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो कि श्रेष्ठ गुणैर युक्तम, हर प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं, क्योंकि प्रियम जो अत्यंत प्रिय है दशरथ महाराज को, दशरथा सुतम प्रकृति नाम हितय युक्तम, जो दशरथ महाराज ऐसे अपने पुत्र जो कि प्रकृति नाम हितैर युक्तम, प्रकृति नाम मतलब अयोध्यावासी, हितय युक्तम हितैर युक्तम, उनके लाभ हित के लिए हमेशा जो लगे रहते हैं, प्रकृति प्रिय काम यया, और अपने राज्य अयोध्या वासियों के प्रसन्नता के हेतु यौवराज्येन संयोक्तुम इच्छत ऐच्छत प्रीत्या महीपति, यौवराज्येन संयोक्तुम, उनको राज्य अ, देने के लिए वो इच्छा प्रकट किए प्रेम पूर्वक। तो इस श्लोक में इस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। द वेरी नेम दशरथ इंडिकेट्स दैट Dasarath was capable of driving his chariot in all the 10 directions in war. That person whose chariot was never obstructed gave his kingdom to Rama fearlessly, with no intention of taking it back. दशरथ का अर्थ है 10 10 दिशाओं में जिनका रथ दौड़ सकता है युद्ध के समय पे। 10 डायरेक्शंस, 10 दिशा किधर है? 8 तो आगे पीछे दाएं बाएं, और दोनों के बीच में जो 4 डायरेक्शन, 8, और ऊपर नीचे, तो ये 10 डायरेक्शन में इस प्रकार से जो युद्ध करने में सक्षम है उनको दशरथ कहते हैं। तो ऐसे दशरथ महाराज इसलिए बहुत ही प्रतापी महान राजा हुए, और इसलिए चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, कोई भी राजा उनके समक्ष खड़े नहीं हो सकता था उनका विरोध करने के लिए। और ऐसे फियरलेस, पूरी तरह से निडर चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य को भगवान रामचंद्र के प्रति उनके इतना प्रेम होने कारण उनको तुरंत देने को, अपने अयोध्या वासियों के इच्छा को समझते हुए देने को तैयार हो गए। Dashrath gave his kingdom to Lord Rama, who was famous for being enriched with all auspicious qualities enlisted till now, that is, the factual honor and master of all. तो भगवान दशरथ भगवान रामचंद्र, ऐसे भगवान रामचंद्र को जो कि हर प्रकार के शुभ ऑस्पिशियस क्वालिटी, शुभ गुणों से सुसज्जित है, उनको ये किंगडम राज्य देने के लिए तैयार हो गए या दे दिए वास्तव में। ऐसे भगवान जो कि वास्तविक रूप में, ओरिजिनल वास्तविक रूप में सारे दिव्य गुणों के एकमात्र स्वामी हैं, मालिक है। Rama's prowess was unfailing, that is, he was capable of protecting all. Sri Ramchandra was also eligible to receive the kingdom on account of being King Dasarath's eldest son. तो भगवान रामचंद्र का जो शक्ति है, सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमम का मतलब है कि जिनका पराक्रम हमेशा सत्य होता है, कभी झूठा नहीं हो जाता है, नहीं होता है। यानी भगवान रामचंद्र का जो शरण लेता है, तो ऐसे लोगों को रक्षा प्रदान करने के हेतु भगवान हमेशा सत्यनिष्ठ रहते हैं। कभी ऐसा, कोई भी ऐसा केस सुनने में नहीं आया है कि जहाँ पे भगवान अपने किसी शरणागत का सुरक्षा ना दे पाए, हमेशा नॉट आउट रहे, कभी उनको आउट नहीं कर पाया कोई युद्ध में। Lord Rama was also endowed with excellent features. That is, he was endowed with the ability to take recourse to the 6 expedients described in the Arthashastra as summarized by कामंदका। तो एक क्वालिटी यहाँ पे जो बताया गया है कि वो परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुए भगवान रामचंद्र, यानी कि पूर्ण रूप से राज्य को करने में सक्षम। कौन सा गुण है वो? यौराजेन समयुक्तुम प्रकृति प्रिय कामय एवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर
श्रेष्ठ गुणैर युक्तम। श्रेष्ठ गुणैर शब्द ये सूचित करता है भगवान हर प्रकार के जितने भी राजनीतिक इसमें 6 राजनीतिक कलाओं या गुणों का वर्णन किया गया है, उसमें भगवान एक्सपर्ट है, दक्ष है। पहला है संधि, पॉलिटिकल अलायंस। संधि, विग्रह, पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी। यान, मिलिट्री मार्च। आसन और हॉल्ट इन सच मार्च। द्वैधी भाव और डिप्लोमेसी। एंड संशय और टेकिंग शेल्टर ऑफ अदर्स। ये 6 महान गुण होते हैं जो राजनीति करना चाहते हैं। तो जो ये 6 गुणों से युक्त होते हैं वो बहुत ही दक्षता पूर्वक राजनीति कर सकते हैं। ये कामांतकीय नीति शास्त्र में 16, 14, 15, 16 अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन किया गया है। कामंदीय नीति शास्त्र। तो भगवान रामचंद्र के पास ही ओरिजिनली ये सारे गुण विद्यमान रहते हैं। Rama was always dear to Dasratha. Therefore, Dasratha's desire to bestow the kingdom upon Rama was not due to his temporary affection upon him. All of the citizens, including the ministers, were favorable to Dasratha's decision, for Lord Rama was always engaged in benefiting the citizens of the kingdom. In order to please them, Dasarath reached his decision to give the kingdom to Rama after discussing with his senior ministers. Therefore, his decision was unassailable. In this context, the word Prakriti means citizens and ministers, according to Vaijayanti Ghosh. तो अपने सारे मिनिस्टर्स, मंत्रियों से मंत्रणा करने के पश्चात बड़ी आसानी से तुरंत ही सब इस डिसीजन एक मत में पहुंच गए कि भगवान रामचंद्र को किंगडम दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र का जो व्यवहार रहा है बचपन से ही, वो हर किसी को मोहक रहा है, आकर्षित करने वाला रहा है। और भगवान रामचंद्र हर किसी के हित के लिए हमेशा कार्य किए हैं। इसलिए हर कोई एक मत होकर के इस बात को स्वीकार कर लिया, भगवान रामचंद्र को ये राज्य दे देना चाहिए, और कोई दूसरा ऑप्शन किसी ने दिया ही नहीं। किंग दशरथ wanted to make Sri Ramchandra into his Yuvraj, heir apparent, which refers to a son ceremonially anointed to take charge of all affairs of the kingdom while his father is running the kingdom. The king had begun preparations for this event. तो युवराज बनाने का निर्णय लिए कि राजा तो दशरथ महाराज रहेंगे, सम्राट, लेकिन उनके अंडर में रह के वो भी जो राज्य के अफेयर्स हैं उसको देखभाल करेंगे और धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे, फिर फाइनली उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो ये श्लोक अब बालकांड से ट्रांजिशन हो रहा है। इस श्लोक के द्वारा 19-20 नंबर श्लोक से भगवान रामचंद्र अब मतलब बड़े हो गए और राज्य को संभालने के लिए उनको युवराज के रूप में चूज किया जा रहा है। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनमायचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। अब यहाँ पे एक अद्भुत टर्निंग पॉइंट आता है। ये सब डिसाइड हो चुका है सारे मिनिस्टर्स, मंत्री और राज्य के सारे निवासी सब निश्चय कर लिए कि भगवान रामचंद्र का अभिषेक किया जाएगा, उनको राज्य का भार सौंपा जाएगा। लेकिन noticing the ingredients for his coronation, his wife Kaikeyi Devi, who had been granted a boon by King Dashrath, requested him to grant that boon now. The boon was to exile Rama and to coronate Bharat. इस प्रकार से भयभीत कैकेयी जो है दशरथ महाराज से अपने 2 वरदान को मांगती है। पहला वरदान कि भगवान रामचंद्र को वनवास और भरत महाराज को राज्याभिषेक किया जाए। तो इस अध्याय में एक एक श्लोक में ही हर घटनाओं का वर्णन सार रूप में किया जा रहा है। इस अध्याय में पूरे रामायण का सार है
फिर इसी का विस्तार दूसरे अध्याय से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। द किंग वॉज अबाउट टू गिव द किंगडम टू श्री रामचंद्र विथ नो डिजायर टू टेक इट बैक फ्रॉम, yet the kingdom was taken away by Kaikeyi's pleas. This is stated in this verse. हालांकि दशरथ महाराज पूरी तरह से पूर्ण रूप से राज्य का भार भगवान रामचंद्र को सौंपने के लिए तैयार हो गए, बिना इस इच्छा के कि इसको वापस लेंगे। लेकिन कैकेयी के ऐसे वरदान के द्वारा ये वापस से लेना पड़ गया और भरत महाराज को इस श्लोक में बताया। आफ्टर दशरथ became desirous of giving his kingdom to Ram, he began to prepare for appointing Ram as the heir apparent. Kaikeyi learnt of the preparation from Manthara, her nurse, who had noticed the ingredients gathered for the ceremony. These ingredients are noted in the Aitareya Brahman 8.5 of the Rig Veda. Kaikeyi was Dasarath's Bharya, wife fit to be maintained, that is, not deserving of independence. Previously, at the time of Dasarath's conquest of Sambadasur, she had been his charioteer, and pleased with her, she had gifted her a boon which she had chosen to take advantage of at a later point in time. This was the reason for Kaikeyi seeking a boon from Dashrath, requesting him to fulfill his former promise. The boon was to exile Sri Ram to the forest and to coronate her son Bharat as heir apparent. Kaikeyi is also sometimes referred to as Kaikeyi, as in this next verse. तो यहाँ पे जैसे आप सब जानते हैं ये कथा, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए कि कैकेयी जो है दशरथ महाराज को मदद किया था उन्होंने जब युद्ध चल रहा था, किसके साथ? संबरासुर, संबरासुर के साथ युद्ध चल रहा था। तो दशरथ महाराज के रथ का सारथी बन करके कैकेयी ने मदद किया था। और एक समय पे जब रथ का पहिया रुक गया, नहीं चल रहा है, तो अपना हाथ उसमें लगा करके उसको चलाया कहीं, तो उससे प्रसन्न होकर के दशरथ महाराज उसको वरदान मांगने को बोले, और उस वरदान का फायदा उठा करके कैकेयी ने ये दो वरदान मांगे। कैकेयी को यहाँ पे भार्या बोला गया है। भार्या का क्या अर्थ होता है? भार्या का मतलब होता है जो अपने पति के द्वारा पालित होती है, पालन पोषण या सुरक्षित होती है, और इसलिए उनको स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, मतलब ये भार्या का अर्थ होता है। यहाँ पे भार्या शब्द ये सूचित करता है, लेकिन दशरथ महाराज ने उनको ये स्वतंत्रता दिया वरदान मांगने का। तो मनुस्मृति में ये श्लोक वर्णन है कि क्यों जो है स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। ये कोई गलत नहीं है, इसमें उनके ही हित के लिए है। इसलिए वैदिक सिस्टम के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार कोई भी स्त्री है वो उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जब वो बचपन छोटे रहते हैं तो पिताजी के संरक्षण में रहती, जब बड़े हो जाते हैं नौजवान तो योग्य पति के संरक्षण में, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो जो ग्रोन अप सन होता है, पुत्र, जो बड़ा पुत्र होता है, तो उसके संरक्षण में रहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों स्टेज में स्त्रियों को पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण सम्मान दिया जाता है। आजकल के समय में जो स्त्री पुरुष एक समानता का जो भाव लाया जा रहा है, ये सोच के कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था वैदिक संस्कृति में और उनको पूरा स्वतंत्रता देना चाहिए, तो वास्तव में ये बल्कि और गलत हो गया है। इसके कारण क्या हो रहा है? समानता देने के कारण वास्तव में स्त्रियों का ज़्यादा अनादर हो रहा है, उनका सम्मान और नष्ट हो रहा है, और उनका ज़्यादा शोषण हो रहा है। वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को जब स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, यानी उनको संरक्षण में रखा जाता, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको स्वतंत्रता ना देना ही उसका सबसे अच्छा हित है, सुरक्षा में रखना होता है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण बताते हैं कि वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का इतना सम्मान था कि प्रभुपाद जी
जब अपने कुछ मित्रों के साथ बैठ के कहीं पे वार्तालाप कर रहे थे, तो एक शूद्राणी, स्वीपर, झाड़ू पोछा लगाने वाली स्त्री को उस जगह पे झाड़ू पोछा लगाना था। तो वो दूर खड़े होके चुपचाप खड़ी हो गई, सिर ढक के, वो कुछ बोल नहीं रही है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद और उनके अन्य मित्र लोग बैठे थे, ये बहुत पहले की बात है जब प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे। तो प्रभुपाद जी और अन्य मित्र लोग बैठ के जो चर्चा कर रहे थे, तो वो सब सभ्य लोगों को भी अपना चर्चा को बंद करके एक स्वीपर स्त्री जो है उसको सम्मान देने हेतु उन सबको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा दूसरी जगह, ताकि वो सम्मान पूर्वक पूर्वक आके और वहां से निकल के जहाँ पे उसको जाना है सफाई करने, तो वहां पे जा सके। यानी ये उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वैदिक संस्कृति में एक जो शूद्राणी है, जो सबसे लो क्लास स्त्री भी है, तो उसका भी सम्मान सबसे हाई क्लास लोग भी उसका भी सम्मान करते थे। और आज के समय में क्या हो गया, जो हाई क्लास स्त्रियां हैं उनका लो क्लास व्यक्ति भी सम्मान नहीं करते। तो ये रिजल्ट है, परिणाम है इस जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस से देने का। उसके कारण ज्यादा शोषण और ज्यादा जो है सम्मान नष्ट हो रहा है स्त्रियों। तो खैर यहाँ पे तो प्रसंग ये है कि दशरथ महाराज को इस प्रकार से इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए था कि आप चूज कर लो आपको जैसा भी वरदान चाहिए। तो उसके कारण फिर बाद में उनको भविष्य में ये खामियाजा भुगतनी और भगवान रामचंद्र को वनवास भेजना पड़ा, और इस पूरा का पूरा रामायण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हैं। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। जहाँ पर आपने अभी बताया कि कैकेयी माता को दशरथ महाराज ने वरदान दिया था। अ, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर मतलब वैदिक कालों में सभी के पास होता था प्रभु जी वरदान देने के लिए शक्ति, या सबके फिर पास सिर्फ। नहीं होता था, लेकिन जो कुछ ऐसे या तो ब्राह्मण होते थे या ऐसे महान क्षत्रिय होते थे, तो वो अपने जो कर्तव्यनिष्ठ होते थे, कर्तव्यनिष्ठ जो क्षत्रिय धर्म का या ब्राह्मण धर्म का अच्छे से पालन किया था जिन्होंने जीवन, तो उनके पास वो शक्ति होती थी, तो वो दे सकते थे। वो श्राप भी दे सकते थे, वरदान भी दे सकते, जैसे भीष्म पितामह को उनके पिता शांतनु महाराज ने भी वरदान दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो क्यों दे पाए? क्योंकि वो एक महान राजा थे और क्षत्रिय धर्म का उन्होंने अच्छे से पालन किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जो कर्तव्य धर्म है ना, धर्म मतलब हमारे मन से जो कर्तव्य बना है वो कर्तव्य नहीं, जो भगवान के द्वारा दिए हुए धर्म में कर्तव्य है उसका कोई बहुत अच्छे से सख्ती से पालन करता है, तो उसके पास वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति आती है कि वो किसी को आशीर्वाद या श्राप दे सकता है। इसीलिए यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि हमको जो जितने वरिष्ठ भक्त होते हैं जिन्होंने जीवन भर अच्छे से भक्ति किया है, अपना जीवन भर उनकी सेवा में समर्पित किया है, तो उनका हमको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। उनका सेवा करने से जब उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है तो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत सहायक होता है। और भक्त लोग कभी श्राप नहीं देते। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो लोग श्राप दे सकते हैं, लेकिन भक्त लोग कभी श्राप नहीं देते। इसलिए जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका हमको सेवा करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के कोई अपराध करेगा ऐसे शुद्ध भक्तों का, तो वो तो श्राप नहीं देते, लेकिन उनके बिहाफ में भगवान वो कार्य करते हैं श्राप देने का, या अपराध को लेकर के उसको वो करने। जैसे अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा मुनि अनावश्यक रूप से उनके ऊपर अत्याचार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अम्बरीश महाराज उसको सहन कर लिए, उस अपराध को नहीं लिए। लेकिन भगवान विष्णु सहन नहीं किए, भगवान विष्णु अपना चक्र छोड़ दिए। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखना चाहिए। और भगवान के शुद्ध भक्त कभी किसी को श्राप देते भी हैं तो वो भी उसके लिए वरदान ही बन जाता है। ये अंतर है। कोई दूसरा व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो अगर श्राप देते हैं तो उससे नुकसान होता है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त अगर श्राप भी देते हैं तो वो भी वरदान बन जाता है। जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया था कुबेर के दो पुत्रों को, तो वो श्राप भी उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि वो दो पुत्र दो वृक्ष बन करके फिर डायरेक्ट भगवान का कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त किए।
तो अगर शुद्ध वैष्णव के श्राप में इतनी शक्ति है, तो आप सोचिए, अगर ऐसे हम शुद्ध भक्त का किसी का आश्रय लेते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो उनके आशीर्वाद में कितनी शक्ति होगी। ओके, हरे कृष्ण।